स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दिया है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और यही बात प्रेरितों ने भी प्रेरितों काम की पुस्तक का 10वें अध्याय के 42 से 43 में कहा है। उसने हमें आज्ञा दिया है। क्या आज्ञा दिया? लोगों में प्रचार करो और ये गवाही दो कि वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है, जिसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। अविश्वासी, परमेश्वर का निर्णय, परमेश्वर एक का फैसला मानव जाति के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। अब तुम दुनिया में कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर का अपना एक निर्णय है। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए एक बार दे दिया, सो दे दिया। अभी एक बहन ने गाया, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। एक बार परमेश्वर का अपना फैसला आया, परमेश्वर की ओर से एक फैसला आया, उनका प्रिय पुत्र दुनिया में आए, वो हमारे पापों के लिए जीवन बलिदान करके और क्रूस पर अपनी जान देकर मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। आज स्वर्ग विराजमान है। उनकी एक राजाज्ञा आज से 2000 साल पहले, जब वो स्वर्ग में चढ़ने से पहले अपने शिष्यों को दिया था, राजाज्ञा दिया। क्या राजाज्ञा दिया था? ये सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। ये राजाज्ञा है प्यारो, ये राजा की आज्ञा है। और इस संसार के लोगों को चाहिए परमेश्वर की उस राज्य आज्ञा का पालन करते हुए उसके आने वाले उस राज्य के, जब वो उनका वो राज्य आने वाला है, वो आने वाले राज्य के लिए वो अपने घुटनों को इसी संसार में टेक लें। उसी में उनकी भलाई है। संसार में घुटना टेकना, संसार के लोगों को अभी उनकी प्रभुता को स्वीकार करना है, अभी उनके लिए मौका है। इसके बाद फिर नहीं मिलने वाला मौका मेरे प्यारों। नहीं तो उनके लिए, अगर उन्होंने इस बात को नहीं माना तो उनके लिए दुख का संदेश है प्यारों। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, कहने का तात्पर्य क्या है कि अविश्वासी यीशु मसीह पर, परमेश्वर के उद्देश्य पर जो विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं मानता। यीशु मसीह परमेश्वर का उद्देश्य है। और लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय के और 34-35 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का जन्म आपके मेरे समान नहीं है। यीशु मसीह का जन्म के बारे में बाइबल बताती है कि 35 में लिखा है, लूका सुसमाचार 1 के 35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मरियम को उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। यानी पवित्र आत्मा जो तुझ पर उतरने वाला है वो कुछ करेगा। अगर तुझ पर उतरेगा तो करेगा। जब पवित्र आत्मा हमने प्राप्त किया तो कुछ किया। हमने जब उद्धार पाया उसी समय हमने पवित्र आत्मा पाया। सुसमाचार को सुना, यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने पवित्र आत्मा पाया। उसने कुछ किया, परिवर्तन को लाया हमारे जीवन में। मेरे प्यारो, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। यानी पवित्र आत्मा जब मरियम पर उतरता है तो मरियम की कोख के अंदर एक ऐसे शिशु की रचना करता है, एक मांस के शरीर से, बिना पुरुष के द्वारा। मरियम की कोख में पवित्र आत्मा ने एक मानवीय शिशु की रचना किया और परम प्रधान की सामर्थ्य ने उस पुत्र पर क्या किया, अपनी सुरक्षा को प्रदान किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जब वो संसार पर आया, एक ही व्यक्ति में वो संपूर्ण मनुष्य था और एक ही व्यक्ति में संपूर्ण पवित्र परमेश्वर था। यीशु मसीह इस संसार के लोगों से एकदम हटके है मेरे प्यारों। यीशु मसीह एकमात्र पवित्र पुरुष है। स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर एक ही एकमात्र पवित्र व्यक्ति है जिसके द्वारा पापियों का जीवन बचाया जा सकता है। उसी पवित्र व्यक्ति ने आज से 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देकर जो लहू बहाया है ना, जो खून बहाया है, वो खून से क्या करता है, पापी के पाप के मैल को धो देता है। क्या एक गंभीर विषय है।
सोचने वाला विषय है ये। एक पवित्र पुरुष यीशु मसीह एक पवित्र पुरुष है। यीशु मसीह परमेश्वर का अपना फैसला है। मानव जाति के लिए परमेश्वर का एक अपना निर्णय है। मेरे प्यारो, मनुष्य किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, धर्म सिर्फ अपनी जगह पर है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हर पापी बचाया जा सकता है। हर पापी बचाया जा सकता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। धर्म कभी भी किसी भी आदमी को कभी स्वर्ग की ओर नहीं लेके जा सकता। मान के चलो कि मेरी संतान है, हमसे जो उत्पन्न होने वाली संतान, एक विश्वासी परिवार पैदा होने वाले बच्चे, अगर उनको उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह विश्वास नहीं किया है, तो कदापि वो स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वो स्वर्ग में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्यारों। इसीलिए उनको भी क्या चाहिए, उनको भी यीशु मसीह में विश्वास करना होगा, उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा, उनकी पवित्र आज्ञा का पालन करना होगा, उनके वचन पर चलना होगा। ये उसके लिए जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है जानते हैं आप? एक मसीही परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या करता है मसीही परिवार? अपने बच्चे को जन्म के समय उसको वेलकम करता, अपने परिवार में स्वागत करता। एक मसीही, क्योंकि एक मसीही का उद्देश्य होता है अपने बच्चे को बचपन से प्रभु की शिक्षा में आगे बढ़ाना, उसे वेलकम करता है। एक बच्चे को जन्म देना आसान है, उसकी परवरिश कठिन है, उसे सुसमाचार सुनाना, प्रभु के रास्ते में लेके चलना और उसे अनंत काल के नरक से के आग से बचाना, ये कठिन है बहुत। जन्म देना, बच्चे हमारे परिवार जन्म लेते हैं, वो आसान बात है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे परमेश्वर हमको देता है, क्या वो उनका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ? एक सवाल उठता है। नहीं तो आप उनके जन्मदाता हो, उनका जीवन नाश हो रहा, नरक में जा रहा, तो किस मतलब का आप बच्चे को जन्म क्यों दिया आपने? मेरे प्यारो, अविश्वासी, इस बात पर एक अविश्वास करने वाला व्यक्ति यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित एक मानव शरीर में आए, इस सत्य को ठोकर मारना उनके लिए दुख का संदेश है, उनके दुख का एक विषय है। हत्यारे, व्यभिचारी कौन है? मेरे प्यारो, हत्यारे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 22-23 में लिखा हुआ है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 21-22 यहाँ लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर एक हत्यारे के विषय में लिखा हुआ है। कई बातें जो है पवित्र शास्त्र में अंकित की गई हैं प्यारो। हत्या के विषय में बताया गया यहाँ पर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो भी अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा। अरे अपने भाई को निकम्मा बोलते हैं। आजकल जो है हमारे मसीही विश्वासियों में भी, सेवकों के बीच में भी कई तरह के मतभेद हैं। क्या ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है प्यारो? आज हमारे जीवन में हमें अपने जीवन के प्रति समीक्षा की जरूरत नहीं है क्या? क्या हमें अपने आप को परखने की आवश्यकता नहीं है क्या प्यारो? क्या हमें आज पश्चाताप की जरूरत नहीं है क्या प्यारो? क्या हमें आज सिर उठाकर चलने की जरूरत है कि सिर झुकाकर चलने की जरूरत है प्यारो? हमारा लक्ष्य क्या है? सेवा में हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले हैं,
हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विचार क्या है मेरे भाई बहन, ये सबके लिए। ये मैं अपने बारे में भी कहता हूँ, मैं अपने आप को भी डेली रोज जो है निर्दोष नहीं पाता कभी। हम लोग दोषी हैं, हम लोगों ने गलती किया है, हम लोगों ने, हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे प्यारों। काफी परमेश्वर की नजर में हमारा जीवन, हम लापरवाह हैं। सच कहे तो हम परमेश्वर की नजर में लापरवाह। परमेश्वर हम हमारे जैसे लापरवाह परमेश्वर किसको देखता है? अगर परमेश्वर कोई लापरवाह प्रभु के सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा आगे जाके, मैं सबसे बड़ा लापरवाह। सचमुच मेरे प्यारों, हमारे मसीही जीवन की जो, हमारे मसीही जीवन का जो स्तर है, हमारे मसीही जीवन का जो ढांचा है, वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है प्यार। इसलिए आज हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम अपने भाई को क्या कहते हैं, क्रोध करते हैं, अपने भाई को निकम्मा कहते हैं, अपने भाई को मूर्ख कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, छोड़ दो ना, कई बातें छोड़ दो जिसमें हमारी भलाई नहीं है ना। हमारा कौन सा भला हो जाएगा किसी को अच्छा कहने से या बुरा करने से? कौन सा भला हो जाएगा? हमारी कौन सी प्रशंसा हो जाएगी? हमें स्वर्ग के राज्य में हमारी प्रशंसा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? एक सवाल खड़ा होता है हमारे सामने। छोड़ दीजिए, कई चीजें छोड़ना पड़ता है प्यारो। हमें पश्चाताप के साथ प्रभु के सन्मुख आना है, नम्रता दीनता के साथ प्रभु के सन्मुख आना है, आत्माओं का फल बटोरना है ना। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक बात कहना चाहता हूं आपके सामने कि विलियम कैरी के बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर के दास विलियम कैरी, जो कक्षा 6 तक पढ़े हुए व्यक्ति थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने मोची का काम चालू किया था, मोची का काम। 1716 में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ और 1834 में भारत में आए और 31 साल तक भारत में 41 साल भारत में उन्होंने अपना जीवन बिताया। 41 साल भारत में रहे। 22 सालों की सेवकाई में विलियम कैरी ने 765 लोगों को बपतिस्मा दिया। कितने लोगों को? 765। कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। 765 लोगों को बपतिस्मा दिया। हम तो अपने देश में रहने लोग हैं। 765 लोगों को बपतिस्मा दिया और इसके अलावा 26 भारतीय कलीसियाओं की स्थापना किया। 26 भारतीय कलीसियाओं की स्थापना किया उन्होंने। क्या हमने कितनी कलीसियां स्थापित किया? क्या हमने 100 लोगों को बपतिस्मा दिया? विलियम कैरी बाइबल के नए नियम को 40 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। 40 भाषाओं में ट्रांसलेशन। बाइबल के पुराने नियम को 20 भाषाओं में ट्रांसलेशन किया। विलियम कैरी संसार के 1/3 आबादी को उनकी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। 1/3 संसार की 1/3 आबादी तक विलियम कैरी पहुंचे। मेरे प्यारो, हमारी जिंदगी सच कहूं ना तो दर्द भरी जिंदगी है। मैं समझता हूं कि परमेश्वर के सामने हमने कुछ नहीं किया अभी तक। परमेश्वर के सामने हमारी सेवा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई अभी तक। परमेश्वर के सामने हमारी कोई प्रस्तुति नहीं है प्यारो। वीडियो खुला है। हमने जो कुछ किया है उसका परिणाम शून्य है, 0 है। 0 है।
मैं थोड़ा कड़क बोलता हूं, मेरी बातें शायद अच्छी नहीं लगेंगी प्यारो, लेकिन हम अंदाजा लगा लें, हम विचार करें इस बात पर, क्या हमारी सेवा का जो परिणाम है परमेश्वर कितने परसेंट मार्क देगा? 100% में हमारी सेवा में कितने मार्क देगा परमेश्वर? एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% मार्क चाहिए होता है, 100 नंबर में 33 नंबर चाहिए होता है। हमारी सेवा परमेश्वर हमें कितना मार्क देगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं मेरे प्यारो। मैं कहूं तो मेरी सेवा शून्य है, आज मैं कहता हूं मेरी सेवा शून्य है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कि स्वर्ग में मेरे लिए कुछ रखा होगा प्रभु ने। क्या मैंने प्रभु को आज तक अपने जीवन सेवा से क्या प्रसन्न किया? पवित्र शास्त्र बाइबल हत्यारे के विषय में ठीक कहती है। कैन ने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अपने भाई की हत्या करने के बाद बोलते, क्या मैं अपने भाई का हत्या रखवाला हूं क्या परमेश्वर? मम्मी घी ले आ रही हैं, नहीं लेट जाओ। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लहू मेरी दुहाई दे रहा है। मेरे प्यारो, हत्यारे हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां किया है, उनमें सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। हम सेवा करते हैं, संसार में लोग दुख में मर रहे हैं, पाप में लोग डूबे हुए हैं, और हम लोगों को उनकी कोई चिंता, हमारे लिए कोई वो चिंता का विषय नहीं। हमारी चिंता का विषय, हमारा लक्ष्य जब वो लोग होंगे तो मेरे प्यारो ये बात निश्चित है कि हम अपनी स्वार्थी इच्छाओं को क्या कर देंगे? मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। हमारी स्वार्थ की इच्छाएं मर जाएंगी। हमें अपने विषय में चिंता करने का नहीं, कुछ होगा नहीं। हम अपने विषय में चिंता करना बंद कर देंगे। जब हमें संसार के लोगों की चिंता होगी ना, तो फिर हम अपनी चिंता को करना बंद कर देंगे। जब तक हम अपनी चिंता करना बंद नहीं करते और उन नाश होने वाली आत्माओं की चिंता के लिए मैदान में नहीं निकलते प्रभु प्यारो, हमारा परिश्रम व्यर्थ है। बाइबल ये जो है, ये हमारे लिए भी एक दुखद संदेश है। ये भी हमारे लिए दुख की बात है प्यारो। इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। व्यभिचारी, टोन है, ये सब नाश हो जाएंगे। परंतु एक बात मैं कह के समाप्त करूंगा इस संदेश को, कि जो लोग इन पापों के दोषी हैं, वर्तमान समय में क्या वो उद्धार नहीं पा सकते? पा सकते हैं। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों 6:2 में, अभी वो उद्धार का समय है। शर्त ये है कि उनको यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन से विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में जलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हर एक पापी के लिए, बड़े से बड़े पापी के लिए और कम से कम पापी के लिए, पापी कम से कम हो, पापी बड़ा से बड़ा हो, पापी कम से कम, बड़ा से बड़ा, दोनों के पाप बराबर ही हैं, क्योंकि दोनों नरक में जाएंगे, दोनों नाश होंगे। चाहे पापी छोटा हो या पापी बड़ा हो, नाश दोनों होंगे, लेकिन उनका उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनका जीवन बख्शा जा सकता है। हमारा जीवन, हमारी सेवा का विषय, हमारा विजन, हमारा दर्शन, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य एक ही बिंदु पर होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। हमारे एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें प्रभु के कार्य को करते रहना है। हम लोग आज तक हम विलियम कैरी नहीं बन पाए,
अपने देश में रहकर अपने देश में भी ठीक से सेवा नहीं कर पाए प्यारो। हम इंग्लैंड से आकर भारत में रहकर उन्होंने सेवा किया, हम भारत में रहकर इंग्लैंड में जाकर क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। सोचने की बात है प्यारो, विचार करने का विषय है। संसार के लिए भी दुख का संदेश, हमारे लिए भी दुख का संदेश। हमें पश्चाताप की जरूरत है, संसार को भी पश्चाताप की जरूरत है। शर्त यह कि हमने उद्धार पा लिया है, संसार उद्धार पाया नहीं है। इसलिए संसार के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। परसिक्यूशन की बात, तो परसिक्यूशन पहली सदी से नहीं है, आरंभ से कैन और हाबिल से शुरू हुआ। परसिक्यूशन कैन और हाबिल से परसिक्यूशन शुरू हुआ। पहली सदी से भी पहली सदी में परसिक्यूशन था, आज 21वीं सदी में परसिक्यूशन है। समस्या इस समय भी है, फिर भी सुसमाचार सुनाया गया। क्या सुसमाचार रोक दिया गया? क्या सेवा प्रभु की रोक दी गई? क्या कलीसिया का विस्तार नहीं हुआ? क्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी क्या क्रिश्चियनों की नहीं है? क्या है? आज सबसे ज्यादा संसार में मसीही लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है दुनिया में। इतनी परसिक्यूशन के बाद भी समस्या मसीहियों की क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता। हम सुसमाचार की कोई रुकावट नहीं है, परंतु हम लोगों को अगर प्रभु ने माध्यम बनाया है, अपनी सेवा के लिए खड़ा किया है, तो हमें उसके लिए एक शस्त्र बनकर उभरना होगा, हमें उसके लिए हथियार बनकर उभरना होगा। हमें परमेश्वर की सेवा करना प्यार, जिससे प्रभु हमारे कार्यों के द्वारा प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हमें समझ दे कि हम पश्चाताप की भावना के साथ, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए कदम बढ़ाएं, जिससे परमेश्वर से हमें प्रतिफल प्राप्त हो सके। आप लोगों ने मुझे एक अच्छा समय दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है प्यार। आपके दिए बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जुड़े हुए सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय निकालकर और ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपने संदेश को समाप्त करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।